और खूब बादल गरज रहे हैं बहुत तेज। इसमें सामान रखता है लगेगा। बादल गरज आज है फ्राइडे और इतनी गर्मी है जबकि बारिश हो रही है और इस समय बज रहे हैं शाम के 5। अच्छी बारिश हो रही है। मैं गई थी अभी ना सामान लेने, सब्जी वगैरह नहीं थी घर में तो वो मैं लेने गई हुई थी और खूब एकदम से बारिश आ गई। अच्छी बात यह है कि मैं आ चुकी थी तब तक, मतलब मैं गेट पे आ गई थी सोसाइटी के। और ये हमारा करी पत्ता बेचारा सूखता ज़रूर है, इसमें पत्ते ये देखो कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है। इसको क्या करो, कटाई छटाई करने का मेरा मन नहीं करता है ना। इतने अच्छे पौधे हैं, इनको फालतू में तोड़ो काटो, अच्छा नहीं लगता। और ये है, अच्छी बारिश हो रही है। और खूब बादल गरज रहे हैं बहुत तेज। इसमें सामान रखता है लगेगा। बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है और ये हम सामान लेकर आए हैं। और ये देखो थैला भी फट गया। ये कहाँ से फटा है? ये फटा है, थैला भी फट गया है। इसका लेंस साफ नहीं लग रहा है। अब साफ है। मेनली तो हम लेने गए थे सब्जियां। ये देखो रिलायंस है ना, बिल्कुल जस्ट बगल में ही रिलायंस है, तो वहाँ से सब्जी लेने गए थे। और इतनी छोटे छोटे कामों में ना इतनी थकान होती है, बहुत ज़्यादा। सब्जियां लाई हूँ मैं, खूब सारी सब्जियां। अरे भाई, हमने सोचा केले ले लेंगे, इतने बेकार केले थे। बच्चों के लिए सोचा ले लेंगे फ्रूट में, तो वो बहुत बेकार थे, अच्छे नहीं थे। और देखो धूप लाए हैं, हरी दर्शन, कैसे दिखाऊं? हरी दर्शन की मैं वैसे धूप वगैरह में ना तो हम ट्राई करते रहते हैं अलग अलग चीज़ें। एक वो लाए और हमें तो स्टिक वाली ही धूप अच्छी लगती ज़्यादातर। एक हम ये लाए हैं, ये लोबान है, इसमें चंदन भी आती है और कपूर वगैरह, केसर चंदन ऐसे भी आती है, लेकिन मुझे ये अच्छी लगती है लोबान। और ऐसे सामान लाए हैं बस थोड़ा बहुत। मेन तो सब्जी लेने गए थे, फिर होता ही है कि सब्जी लेते लेते कुछ दिख जाता है तो फिर लगता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब कुछ ले लो। पर जितना अकेले ला सकते हैं उतना अकेले ले आए। और ज़रूरत थी, क्योंकि एक एक दो दो सब्जी लेने जाओ इससे अच्छा है। और रिलायंस में ना थोड़ा सही रेट में मिल जाती हैं, तो सही रेट में मिल जाती हैं। दूसरा क्या है, आप खुद देख कर ला सकते हो। ये नहीं है कि मतलब कैसी ऑनलाइन मंगाओ तो कुछ भी आ जाता है, फिर लगता है अब यही बना लो, क्या वापस करो, है ना। बैगन लाई हूँ मैं, और मैक्रोनी वगैरह भी लाई हूँ। ये क्या है? परवल। परवल को मैं कह रही हूँ ये क्या है। ये सारा खाली है। और ना रिलायंस में ये वाले बैग मिलने लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इनमें क्या है ना, बारिश में बढ़िया रहते हैं ये बैग।
ये बारिश में ना कोई भी सामान इसमें भीगेगा नहीं। मैं एक थैला तो घर से लेके गई थी, वो फट गया, फिर भी उस सामान ज़्यादा हो गया था ना। और ये क्योंकि सामान अगर 1500 का या उससे ज़्यादा का है तो ये थैला फ्री मिलेगा। तो सामान 1500 से ज़्यादा का था तो ये थैला फ्री मिल गया। मैंने कहा ये भी अच्छा रहा, क्योंकि मौसम इतना ख़राब था और सामान भी ज़्यादा हो गया था। अकेले में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। था पास में ही, लेकिन यही रहता है ना कि पास में है फिर भी अकेले तो अकेले ही होता है। हम लोगों की आदत नहीं ना अकेले की, पहले कभी अकेले कुछ किया नहीं है, अब अकेले सारा काम करते हैं, तो इसलिए अकेले अकेले का निकलते, वरना अकेले कोई कम नहीं होता किसी से, है ना। अकेले ही संसार में आए हैं हम, और अकेले ही इस दुनिया से हमको जाना है, और अकेले ही जीना होता है। देखिए पूरा दिन हम अकेले ही तो रहते हैं, बच्चे अपनी दुनिया में मगन हैं और हस्बैंड अपने काम में बिज़ी हैं। हमें अपनी दुनिया बनानी पड़ती है, इसीलिए तो ये घर के काम, घर का सामान, हाथ में इतनी दम भी नहीं है जो मोबाइल पकड़ लो इतनी देर, और अपने भगवान, बस यही है अपने जीवन में। तो बस इन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहो और मस्त रहो, लेकिन हाँ स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। उसके लिए टेंशन नहीं करनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। जो कि कहने की बातें हैं, ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा करना चाहिए। तो चलो भैया, सामान ले आए हैं, अब बनाएंगे खाना, क्योंकि शाम हो गई है, 5 से ऊपर टाइम हो रहा है अब तो 5 बज रहा है, 5 बज रहा है अभी। और ये हमारे बाबा हैं, लाइट पड़ रही है इन पे। तो चलो भाई, तो ये सामान आया है, और लहसुन भी आई हूँ मैं, और ये सब्जियाँ हैं, जैसे इसमें परवल है, और इसमें घुइया है, घुइया और हरी मिर्ची है, यही सब सामान लाए हैं। तो चलो अब हम करते हैं अपना काम, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। इन लोग के लिए, माही के लिए मैक्रोनी बना रही हूँ। और ये है सैटरडे का दिन और सुबह का टाइम है, मैं मैक्रोनी बना रही हूँ बच्चों के लिए। और सैटरडे को मैं प्याज नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर हमने शिमला मिर्च, गाजर जो कि कल हम लेकर आए थे, और टमाटर, ये सारी चीज़ें मैक्रोनी में डाली हुई हैं। और ये देखिए मैक्रोनी बनके तैयार हो गई है, और सभी को बहुत अच्छी लगती है, मतलब बच्चों को। और हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं खाते, पहले ये खूब खाते थे, मतलब ये जैसे लंच करते थे ना, तो लंच के साथ में ये मैक्रोनी खाते थे। अब उनका जी भर गया खा खा के, तो अब वो नहीं खाते हैं। यहाँ पे कुछ ये जैसे काली मिर्ची है, चुटकी भर गरम मसाला है, ये सब हम ऊपर से डाल देंगे। और घर में दूध रखा था तो उसकी फ्रेश मलाई थी, वो थोड़ी सी डाल दी है, और थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया है। तो इस तरीके से मैक्रोनी बन गई है, और हेल्दी भी हो गई ना, क्योंकि सब्जियां हैं, पनीर है, तो हेल्थ के लिए भी बुरा नहीं है। और आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम क्या करते हैं कि जो हमारे मंदिर के गणेश जी हैं, और उन्हीं को हम विराजित कर लेते हैं, चौकी पे पूजा कर लेते हैं। तो माही को बोल दिया था हमने आज, तो आज हमारी बिटिया रानी पूजा कर रही हैं। और माही की पूजा जो है ना 10 मिनट में हो जाती है, वो चौकी भी सजा लेती है, सारा काम कर लेती है जल्दी जल्दी, 10 मिनट में उसका काम हो जाता है। और मेरा क्या है, मुझे आज पूजा करनी नहीं थी, और मुझे ना वो सब नहीं अच्छा लगता है कि गणेश जी को लेकर आए हम, उसके बाद हमने उनका विसर्जन कर दिया 10 दिनों के बाद। तो देखिए महाराष्ट्र में ये परंपरा है, वहाँ पर गणेश जी मेहमान बन के 10 दिनों के लिए आए थे, तो 10 दिनों तक उनकी बहुत अच्छे से आव भगत की जाती है, बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया जाता है, उनका पूजा पाठ किया जाता है। वो एक परंपरा है, वो अलग बात होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ कभी था ही नहीं, और हम लोग तो इस तरीके से करते नहीं थे। तो हम सच बताएं, हम इस चीज़ को मानते भी नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं करते। हाँ कभी ऐसा हुआ, हम भी महाराष्ट्र में रहने गए तो वहाँ पर हम भी ये चीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ हम नहीं करते हैं। तो जो हमारे मंदिर के भगवान जी हैं,
उनको हम चौकी पे विराजित कर लेते हैं गणेश जी को, और जैसे जो कुछ उनके आशीर्वाद से पूजा हो पाती है वो हो जाती है। लेकिन हाँ, हमें ये नहीं अच्छा लगता है कि हम भगवान को घर लेकर आएँ और 10 दिन के बाद उनका हम विसर्जन कर दें, तो वो चीज़ हमें नहीं अच्छी लगती है। नदी में, तालाब में कितनी सारी मूर्तियाँ पड़ी होती। खैर कोई बात नहीं, अपना अपना मानना होता है, तो जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसका जैसा मन, जिसकी जैसी सोच है ना। भगवान तो एक भावना से मतलब वो होते हैं कि हमारी जो फीलिंग होती है, हमारी जो भावना होती है, जो भाव होते हैं भगवान के प्रति, अब वो करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग सिर्फ मन में करते हैं, दूर से हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान के पास बैठकर समय नहीं बिता पाते क्योंकि उनके पास होता नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो अपना मतलब जीवन का आधे से ज़्यादा समय ईश्वर के समीप ही बिताते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो दिन भर की काम में से एक समय भगवान के लिए ज़रूर निकालते हैं। तो वो तो खैर अपना अपना मानना होता है, कौन किस तरह से मनाता है। लेकिन आप सभी को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस तरीके से हमारे घर में हमारी बिटिया रानी ने की पूजा। और पहले क्या था ना, दोनों भाई बहन मिलके कर लेते थे, अब तो भाई सुनते ही नहीं हैं। और वैसे भी आज तो दिव्य तो मुझे लगता है कि सो रहा है, पता नहीं सो ही रहा है, इसलिए क्योंकि ब्लॉग जो है ना ये लेट हो जाते हैं, तो मैं भूल जाती हूँ कि उस दिन क्या हो रहा था। तो दिव्य सो रहा था और माही ने अपने फटाफट से पूजा कर ली, क्योंकि माही को ट्यूशन भी जाना था, तो उसने कर ली। चलो अच्छी बात है, कोई कर ले, बस पूजा हो जानी चाहिए, है ना। और वैसे भी बच्चे तो जितना कर लें उतना ही बहुत होता है। तो उसने जैसे जो उसको समझ में आया थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था पहले ही। और इस समय मैं रसोई में काम कर रही थी और माँ ही अपनी पूजा कर रही थी, तो थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, अब उसको जो ठीक लगे। और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ना गणेश जी लक्ष्मी जी की, ये चांदी की मूर्तियाँ, ये बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। और एक लिक्विड आता है बहुत अच्छा होता है, जो कि चांदी की चीज़ों को साफ़ करने के लिए, उससे जैसे हमारी पायल हैं ब्लैक पड़ जाती हैं, बिछिए हैं, या भगवान की मूर्तियाँ, या फिर हम भगवान की पूजा में जो बर्तन रखते हैं भगवान के लिए ना, कटोरी ग्लास वगैरह सब जो ब्लैक हो, तो ये चांदी ना काली पड़ ही जाती है कितनी भी अच्छी हो। तो वो इतना अच्छा लिक्विड होता है, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, कि उससे 1 मिनट में साफ़ हो जाता है सब कुछ। किसी दिन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी उसको यूज़ करके भी, और उसका नाम भी बताऊंगी। और ये मैंने कई दिन पहले साफ़ किया था, मतलब 6-7 दिन हो गए हैं, वो तब साफ़ करे थे मैंने गणेश जी और लक्ष्मी जी, क्योंकि बहुत जल्दी से काले पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हो गई हमारे घर में गणेश जी की पूजा। मत करो बेटा। तो और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए। और आजकल तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं। और हाँ, मेरे जो वीडियोज़ हैं ना वो रेगुलर हो ही नहीं पा रहे हैं। कोशिश करती हूँ, लेकिन जब भगवान चाहेंगे तभी रेगुलर होंगे। मतलब समझ ही नहीं आता है कि क्या बोलूँ। खैर छोड़िए सब। और इस बार बारिश अच्छी हो रही है, लेकिन अभी कल भी हुई थी बारिश, जबकि फिर भी आज बहुत गर्मी है। जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ था बारिश वाला, तो बारिश बहुत कम हो रही थी, फिर बीच में अच्छी हो गई। फ़िलहाल तो आज धूप है, कभी बादल हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है मौसम में। तो बस ऐसे ही चल रहा है, एक के बाद एक त्यौहार आते हैं, इसी बहाने घर में थोड़ी सी रौनक आ जाती है। और अब आएगी राधा अष्टमी। अब राधा अष्टमी पे देखो क्या होता है। और कल है राधा अष्टमी, कल बुधवार है ना, हाँ कल बुधवार है, कल है राधा अष्टमी। और बहुत अच्छे से जैसे हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं ना, वैसे हमें राधा अष्टमी भी मनानी चाहिए। तो देखो खैर राधा रानी हमारी लाडली का जन्मदिवस कैसे मनाया जाएगा, कल क्या होगा, कल का कल ही पता चलेगा। और अब माँ ही कर रही हैं आरती भगवान की। रुक जाओ।